शैमंतक मणि की कथा आती है। इस शैमंतक मणि की कथा को ये जब कलंक चतुर्थी आती है उस समय यदि किसी के गलती से भी कोई चांद देख ले तो जो इस कथा को सुन लेता है तो उसे कलंक नहीं लगता। कथा लंबी है इसलिए हम आगे चलते हैं। भगवान कृष्ण के यहाँ उद्धव जी भी रहते थे। उद्धव जी वही उद्धव जी हैं जो हस्तिनापुर में पांडवों के सहयोग के लिए, उनकी दिनचर्या देखने के लिए कि पांडवों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, यही उद्धव भगवान कृष्ण के द्वारिका धाम में भी थे। तो भगवान कृष्ण ने उद्धव को अपना मित्र बनाया था। यदि उद्धव जी वहां नहीं है द्वारिका में तो वहां एक बार अकाल पड़ जाता है, महामारी बीमारियां फैल जाती हैं। तो उद्धव जी थे काशी में। तो सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं कि जब द्वारिका धाम में भगवान कृष्ण होते हुए महामारी और अकाल का मैं अर्थ नहीं समझा, तो भगवान उद्धव जी के बारे में सुखदेव जी बताते हैं कि देखिए कई बार हमारे घरों में भी कोई बेटी ऐसी पैदा हो जाए उसके बाद घर में हमारे घर की प्रोग्रेस बढ़ जाती है। बेटा ऐसा पैदा हो जाए जिससे आपका काम कारोबार बढ़ जाता है और आपके यहाँ कोई बहू ऐसी आ जाए उसके बाद आपके कारोबार में कुछ वृद्धि हो जाती है। और ये भजन कीर्तन सत्संग के माध्यम से भी ऐसा हो जाता है कि कोई भाग्यशाली व्यक्ति के चरण हमारे घर में पड़ जाए। तभी तो कहते हैं कि साधु संतों के चरण घर में पड़ने चाहिए, इसीलिए हम उनको बुलाते हैं। तो ऐसा ही हमारे उद्धव जी थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उद्धव जी एक शफलक नाम के एक वेदवादी ब्राह्मण की संतान थे। एक बार काशी नगरी में बहुत अधिक अकाल पड़ा हुआ था, तो वो शफलक नाम का ब्राह्मण आया। तो उसके बाद अकाल एकदम समाप्त हो गया। तो राजा ने अपनी पुत्री नंदिनी का विवाह शफलक नाम के ब्राह्मण के साथ कर दिया और सारा राज्य धन धान्य से पुनः संपन्न हो गया। तो सुखदेव जी बताते हैं कि ये परीक्षित, ये उद्धव उन्हीं की संतान है। तो देखिए माता पिता का ये संस्कारों का बच्चों के ऊपर बहुत अधिक असर होता है। यदि माता पिता संस्कारवान है, अच्छे गुणवान है, तो संतान अवश्य ही गुणवान होगी। तभी तो हमारे घरों में नहीं कहते कि कोई झगड़ा नहीं करे, आपस में प्यार प्रेम से रहे, क्योंकि आने वाली संतान पर जिस घर में झगड़ा रहता है उसका प्रभाव पड़ता है। बाद में हम कहेंगे हमारे तो ऐसा पुत्र पैदा हो गया, कहना ही नहीं मानता किसी का। जब वो गर्भावस्था में था उस समय आपने कुछ नियम मर्यादाओं का पालन क्यों नहीं किया? वैसे भी कई व्यक्तियों की आदत होती है कि कभी कभी जरा सी कोई ऐसा व्यक्ति उसे पसंद नहीं हो, उसे देखकर कुछ बोलना, या फिर किसी की कमी कमजोरी निकालते रहेंगे, चाहे उसमें हजारों गुण हैं, उसकी दृष्टि गुणों पर नहीं जाएगी, उसमें जो अवगुण है उसको देखेगा। तो झगड़ा वो करेगा जिसकी
अवगुण देखने की आदत है, बुराई देखने की आदत है। तो हम क्या सीखे इससे कि हम अपनी गुणग्राही दृष्टि बनाएं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है धरा पर जिसमें कोई भी गुण नहीं है, क्योंकि भगवान ने गुण और निर्गुण दोनों को मिलाकर के इस सृष्टि का निर्माण किया है। सतो रजो तमो तीनों गुण कहलाते हैं। सतो भी गुण है, रजो भी गुण है और तमो भी गुण है। तो ये उद्धव जी की कथा रही। और भगवान कृष्ण एक बार हस्तिनापुर की तरफ पांडवों के सहयोग के लिए खांडव वन में, जैसा द्वारिका धाम है वैसा ही निर्माण करने के लिए आए हुए थे। तो उस समय भगवान कृष्ण और अर्जुन एक बार यमुना के तट पर गए। यमुना के अंदर एक बहुत सुंदर महल बना हुआ था। उस महल में एक कन्या तप कर रही थी। तो अर्जुन उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि देवी तुम किस लिए तप कर रही हो? तो देवी कहती है कि मैं भगवान कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए ये तप कर रही हूं और मैं मन से अपना पति मान चुकी हूं और मैं सूर्य देव की पुत्री हूं। तो अर्जुन भगवान कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं नेकी और पूछ पूछ। भगवान कृष्ण को कहते हैं कन्हैया, एक देवी आपका इंतजार कर रही है, आपको पति के रूप में पाने के लिए, संभालिए उनको। तो भगवान कृष्ण जाते हैं, उनका नाम है कालिंदी, और उसको पूछते हैं कि आप किसकी पुत्री हैं? तो वो कहती है मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ, उन्हीं ने मुझे ये महल बना करके दिया है और मैं आपको पति मान चुकी हूँ। तो कन्हैया कालिंदी को लेकर खांडव वन की तरफ अर्जुन के साथ कुंती देवी के पास पहुंचते हैं और वहां द्वारिका धाम में जाएंगे। तब तक कालिंदी को कुंती देवी के पास ही रखा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। फिर वहां से द्वारिका धाम में ले जाकर उनके साथ विवाह किया। प्रभु के विवाह कोई भी मन की मर्जी से नहीं है, न परिवार की मर्जी से, क्योंकि ये तो कन्हैया है, कन्हैया को सभी चाहते हैं। खांडव वन में एक मैं नाम का दानव रहता था और भगवान कृष्ण ये सहयोग करने के लिए आए थे कि पांडवों को भी रहने के लिए अच्छा स्थान बनवाकर दूं मैं, क्योंकि राज्य से तो निकाल दिया पांडवों को, रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। अब हमें कोई घर से निकाल दे, कहे कि वन में रह जाओ, जाके कैसे रह जाएंगे? वहां कुछ ना कुछ रहने का साधन तो चाहिए। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम जाओ और खांडव वन में को साफ करवा दो अग्नि के द्वारा। तो वहां पर एक मैं नाम का दानव था। अग्निदेव तो भूखे थे, उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो तो प्रसन्न हो गए। जैसे हमारे यहाँ यज्ञ में अग्निदेव आए हुए हैं और ये क्या कर रहे हैं, आप जो भोजन करेंगे उस भोजन का भोग लगाया है हवन यज्ञ के माध्यम से। तो पहले भोजन हम इनको ही कराते हैं, घर में भी ऐसा करते हैं हम। कई बार आप अग्नि बना करके भोजन कराते हैं अग्निदेव को और गाय की रोटी निकालते हैं पहले। तो वहां पर मैं नाम के दानव ने कहा कि मुझे थोड़ा सा स्थान जरूर दे दो रहने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इनको स्थान जरूर दे दो। तो उनको स्थान दिया गया और अर्जुन को उन्होंने एक गांडीव धनुष, 4 सफेद रंग के घोड़े, एक रथ और 2 अटूट तरकस प्रदान किए मैं नाम के दानव ने। और एक बहुत सुंदर वहां पर एक सभा बनाई गई, जिस सभा में
खाना पीना, सर्दी गर्मी, भूख प्यास कुछ भी लगने वाली नहीं थी। तो ये ऐसा निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा और मैं दानव के द्वारा किया गया। और उनको ये पता था कि अर्जुन का भी महाभारत में युद्ध होने वाला है, इसलिए एक कवच, एक तरकस, दो ऐसे तरकस जिसके अंदर कभी भी बाण खत्म नहीं होंगे, ऐसे बाण प्रदान किए। उसके बाद भगवान कृष्ण और अर्जुन, ये भगवान के विवाह का वर्णन भी चल रहा है कि 8 पटरानियां भगवान की कैसे हुई। एक रुक्मणी, दूसरी कालिंदी, अब और एक शैमंतक मणि में आती है कथा, एक जामवती, और उस मणि के कलंक को मिटाने के लिए सत्यभामा का विवाह भी सत्यजीत ने अपनी बेटी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ किया था। तो पहली पत्नी रही रुक्मणी, दूसरी जामवती, तीसरी सत्यभामा और चौथी कालिंदी और पांचवी है इनकी मित्रवृंदा। ये उज्जैन के राजा की बेटी थी। वहां भी भगवान कृष्ण और अर्जुन विवाह में सम्मिलित होने के लिए गए थे। मित्रवृंदा ने मन में ये संकल्प किया था कि मैं भगवान कृष्ण को ही वरण करूंगी। और फिर अगला विवाह कौशल नरेश नग्नजीत की पुत्री सत्या का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ था। भगवान और उनके पिता नग्नजीत ने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो भी व्यक्ति 7 बैलों को एक साथ नथ देगा, मैं उससे अपना विवाह करूंगा। परंतु ऐसा कोई भी उनको नहीं मिला। भगवान कृष्ण ने उन 7 बैलों को एक बार में क्या कर दिया, नथ दिया। तो देखिए ये विवाह भगवान कृष्ण का सत्या के साथ हुआ। के नरेश की कन्या का विवाह भद्रा का भी भगवान कृष्ण के साथ विवाह हुआ। मध्य प्रदेश की कन्या का विवाह भी भगवान कृष्ण के साथ हुआ, सुलक्षणा जिसका नाम था। तो ये 8 पत्नियां भगवान की पटरानी कहलाती थी। फिर दोबारा नाम बता देते हैं एक बार, क्योंकि ये नाम भी जपने से हो सकता है हमें कोई फायदा हो। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, सत्या, मित्रवृंदा, भद्रा, सुलक्षणा। तो ये 8 के साथ भगवान का विवाह हुआ। Please like and share.